अगर विराट मुझे रहने के लिए जगह नहीं देता तो न जाने कहाँ जाती मैं। इस कंट्री का इतना रिच आदमी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दे रहा है। मेरा एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, उसके नाम इतने शेयर थे, लेकिन फिर भी वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। पता नहीं वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। लेकिन भले ही वो मेरे लिए अनजान है, लेकिन उसकी बातों में एक सुकून है। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी तो केवल कुछ दिनों के लिए ही होगी। शायद मुझे उसे उस रात के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन अगर वो मना कर देती तो फिर मां न जाने किससे मेरी शादी फिक्स करने लग जाती। सर, प्लीज सिट। आप मुझे इस तरह कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपकी कंपनी की एक टॉप लेवल एम्प्लॉय हूँ। मीरा, तुम्हें तो मालूम है कि इस कंपनी के बड़े शेयर होल्डर मिस्टर बजाज हैं। आगे तुम खुद समझ सकती हो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं मैं है। सब समझ रही हूँ। मेरी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था, जो मैं समझ नहीं पाई कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बेचारी बहना, अब क्या होगा तुम्हारा? अब बस ये जो तेरी अकड़ बची है ना, वो भी निकल जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई नव्या पर हाथ उठाने की? तुझे क्या लगा था बहुत प्यार करता था मैं तुझसे? वो तो अंकल ने शेयर तेरे नाम कर रखे थे, जिसकी वजह से मुझे तुझ जैसी नाजायज औलाद से प्यार का नाटक करना पड़ा। ओह माय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो विराट मित्तल है ना, मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक, उसने हमारी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए हैं। मुझे ये तो मालूम था कि विराट इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो ऐसा कदम उठाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैम, विराट सर आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, ड्राइवर आपको पिक कर लेगा। ओके। मैंने तो सुना था यहाँ कभी किसी को 1 महीने से पहले रिजर्वेशन नहीं मिलती, और आज यहाँ कोई भी नहीं है। मजबूरी थी मेरी। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझे मना करे और उसकी खबर पूरी दुनिया को हो जाए, भले ही बात एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ही हो। तो क्या सोचा तुमने? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ये रिश्ता पब्लिक ना करें। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया को दिखाने के लिए ही तो कर रहे हैं, और मैं रोज रोज ऐसी जगहों पर फुल रिजर्वेशन तो नहीं करा सकता ना। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर एक ग्रैंड रिसेप्शन। ठीक है, और मुझे आपको थैंक यू भी बोलना चाहिए। आपने मेरी जॉब बचाने के लिए पूरी कंपनी ही खरीद ली। अरे, उस डील की बात तो पहले से चल रही थी, उसमें मैंने कुछ खास नहीं किया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि विराट ने ये सब मेरे लिए किया था। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मैं मीरा को बता नहीं सकता कि ये डील तो मैंने बस कुछ ही घंटों में फाइनल की है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। ठीक है, अभी मुझे निकलना होगा। इट वॉज गुड डूइंग बिजनेस विद यू। सर, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। दादू, कैसे हैं आप? आपने बुलाया मुझे? हाँ विराट, आओ। महेश ने मुझे कॉल किया था। वो इस संडे को हमारे घर आ रहा विथ फैमिली। उसकी बेटी भी रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि उस समय तुम भी घर पर रहना, क्योंकि मैं महेश की बेटी से तुम्हारे रिश्ते की बात चलाने वाला हूँ।